दिल्ली में अपोजिशन जमात बीजेपी ने शैडो काबीना तश्कील देने का फैसला किया है। बीजेपी लीडर हर्षवर्धन का कहना है कि शैडो काबीना दिल्ली के वुज़रा के महकमों की पूरी जानकारी हासिल करेगी और वुज़रा के कामों पर नजर रखेगी ताकि अवाम के मफाद की अनदेखी न की जाए। जो कहा कि हम शैडो मिनिस्टर्स बनाएंगे, शैडो कैबिनेट बनाएंगे, ये ब्रिटेन में और दूसरे दुनिया के डेमोक्रेसीज में ये कंसेप्ट रहता है कि विपक्ष में भी लोग किसी न किसी विभाग के ऊपर जो सीनेटर्स होते हैं या एमएलएज होते हैं वो किसी पर्टिकुलर विभाग के बारे में गंभीरता से अध्ययन करते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारियां अपने पास रखते हैं और फिर उस विभाग से संबंधित जो मंत्रीगण होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके क्रियाकलाप जो होते हैं उन पर बहुत पैनी नजर रखते हैं ताकि जनता के हित की किसी भी कीमत पर उपेक्षा न हो और विपक्ष के अंदर भी लोग जो है शहर के या देश के विकास के लिए अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इसके लिए हमने ये शैडो मिनिस्टर्स का कंसेप्ट जो है इसको प्रचारित करने का और इस पर काम करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने अपना इस्तीफा नई हुकूमत को भेज दिया है। अख्तरुल वासी ने दिल्ली के नए वजीर आला अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजते हुए लिखा है कि शीला दीक्षित ने उन्हें दिल्ली उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया था और ओहदे पर रहते हुए उन्होंने उर्दू के लिए अपनी हर मुमकिन खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि उर्दू की बका और तरक्की के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने इस्तीफे के साथ उर्दू के ताल्लुक से कुछ सिफारिशात भी भेजी हैं जिनके बारे में उन्होंने केजरीवाल से दरख्वास्त की है कि इन सिफारिशात को नाफिज किया जाए। और अब बात कांग्रेस के यौम तासीस की करेंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने दोबारा जीत हासिल करने का दावा किया है। कांग्रेस के 128वें यौम तासीस के मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी के रूबरू कई चैलेंजेस हैं और पार्टी इससे उभर कर सामने आएगी। आदर्श सोसाइटी घोटाले की तहकीकाती रिपोर्ट को मुस्तरद किए जाने के महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले पर भी नजरसानी करने का सोनिया ने इशारा दिया। कांग्रेस ने शनिचर को अपना 128वां यौम तासीस मनाया। दिल्ली में कांग्रेस के सदर दफ्तर पर इस ज़िम्न में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने परचम कुशाई की। यौम तासीस की तकरीब में पार्टी के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर सोनिया ने इख्तिदार पर दोबारा वापसी का दावा किया। And of course we have serious big challenges before us, but we are all determined to be together and to fight and to win. इस मौके पर कांग्रेस सदर मीडिया से कुछ शाकी नजर आईं। सोनिया ने मीडिया को गैर कांग्रेसी रियासतों में हो रही बदउनवानी पर भी नजर रखने का मशवरा दिया। The media to please look at other states led by other parties to also do something about corruption in their own amongst their own friends and particularly amongst some of their ministers. Look at us by all means and point out our mistakes, but do look at others also. सोनिया ने मुंबई आदर्श सोसाइटी घोटाले की तहकीकाती रिपोर्ट को मुस्तरद करने के महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले पर भी नजरसानी करने का इशारा दिया। Well, that has been decided yesterday, and I think it's going to be resolved. काबिल गौर है कि एक दिन कबल ही कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने भी आदर्श तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद किए जाने पर महाराष्ट्र की कांग्रेस हुकूमत की तनकीद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने आज अपने कश्मीर के दौरे के दौरान अनंतनाग के शांगस इलाके में एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर रियासती लीडरान भी थे। इस रैली की सबसे बड़ी बात यह रही कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज पूरी रैली के दौरान उनके साथ रहे, जिसके बाद कांग्रेस क़यादत के माबैन रसाकशी के तमाम कयास आराइयां खत्म हो गई। पेश है
मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मुल्क के वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान अनंतनाग के शांगस इलाके में अवामी रैली में लोगों से खिताब किया। गुलाम नबी आजाद ने लोगों से कांग्रेस से पूरी तरह जुड़ने की तलकीन की। आजाद ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की जानिब से सबसे ज्यादा फंडिंग की जाती है और कांग्रेस रियासत को एक तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर देखना चाहती है। जम्मू कश्मीर की आवाम को ये महसूस करना होगा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और जम्मू कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का अटूट अंग रहेगा। जो भी ममालिक कभी कभी जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं समझता कि जितना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की सड़कों पर, जम्मू कश्मीर के टनलों पर, जम्मू कश्मीर के बिजली पर, जम्मू कश्मीर के रेलवेज पर जितना हिंदुस्तान खर्च करता है, जो ममालिक यहां जम्मू कश्मीर के लोगों पर गुमराह करते हैं, उतना अपने मुल्क पर भी उनको खर्चा करने की ताकत नहीं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसी सियासी पार्टी के साथ हुकूमत में शराकतदारी कांग्रेस को कमजोर बना देती है, इसलिए उनकी कोशिश होगी कि रियासत में कांग्रेस अपने बलबूते पर हुकूमत बनाए। ताहम उन्होंने कहा कि प्री-पोल अलायंस के बारे में अभी तक कांग्रेस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार के जहां हमने बहुत लंबे अरसे तक अलायंस में इलेक्शन लड़े, तो कई सालों के बाद देखा हमने कि वहां पार्टी खत्म हो गई, वहां हमारा वर्कर ही खत्म नहीं हुआ। तो आम तौर पर हमारी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो पार्टी को जिंदा रखना इतना ही जरूरी नहीं है कि हम कोलिशन में आए, बल्कि पार्टी को जिंदा रखना है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी जिंदा रहे। तो उस जो जज्बात हैं कांग्रेस के वर्कर्स की, मैं भी और सोज साहब भी, हम उन जज्बात की कदर करते हैं। अब उसे अमली शक्ल कब दी जाए और कैसे दी जाए वो देखना अभी बाकी है। रैली से रियासती वज़रा पीरजादा मोहम्मद सईद और गुलाम अहमद मीर ने भी खिताब किया, जबकि प्रदेश कांग्रेस के रियासती सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर में जहां पर सिक्योरिटी अफवाज ने जमीन को कब्जे में लिया है, उसका भरपूर मुआवजा लोगों को दिया जाएगा। और इस सिलसिले में उन्होंने मरकजी सरकार के साथ भी ये मसला उठाया है कि वारियाहन जायन छन रेंट गमस तय गोडनिच अनमारी पर अनंतनागस पत्स वुड सरसी कशीर में जो जमीन आज आर्मी तल वुडुक में ब्याक चीज शिंदे सबस सीआरपीएफ या बीएसएफ यमन करो इस मुतालबु तयछु रेंट दी, मगर यथ हुकूमत ने पज रेवेन्यू डिपार्टमेंटस कोशिश कर एंटी डीजी वन ये इंतजामियस कस बन डिले करा पटवरी शुजा को नायब तहसीलदार। मगर इस रैली की सबसे बड़ी बात ये रही कि गुलाम नबी आजाद और प्रोफेसर सोज काफी लंबे अरसे के बाद एक ही स्टेज पर नजर आए, जिससे इन लीडरों के बीच इख्तिलाफात की कयास आराइयां खत्म हो गयी। ईटीवी न्यूज, अनंतनाग। लोक जनशक्ति पार्टी के यूथ विंग के कौमी सदर संजय सर्राफ ने रियासत में तालीम याफ्ता नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू मीडिया से बात करते हुए सर्राफ ने कहा कि हुकूमत को यूथ कमीशन का क़याम करना चाहिए ताकि नौजवानों के मसाइल ज़ेरे गौर आ सकें। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मंदिर बिल पास करने का मुतालबा किया और कश्मीरी पंडितों और पीओके पनाहगुज़ीनों के लिए बाज आबादकारी की मांग की। श्राइन बिल का मुद्दा है, स्टेट गवर्नमेंट में पीडीपी कहती है श्राइन बिल को क्लियर करो, कांग्रेस कहती है श्राइन बिल को क्लियर करो, कश्मीर में बीजेपी कहती है श्राइन बिल को क्लियर करो, एनसी कहती है श्राइन बिल को क्लियर करो। अगर ये सब लोग चाहते हैं कि इस बिल को क्लियर करना चाहिए, तो हकीकत में अगर इनकी सीरियसनेस है इस बिल के प्रति, तो इनको अभी जो फ्यूचर में असेंबली हमारी यहां पर स्टार्ट हो रही है, उस असेंबली के टाइम में ये खुलकर आ जाए इसमें। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। वाह से वाह, क्या बात है।
अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा हैदराबाद में ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया की जानिब से सहरोजा जश्न खुसरू का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद हजरत अमीर खुसरू के हयात और कारनामों को आम करना है। इस तकरीब में ईरान और तुर्की के कौंसिल जनरल्स के अलावा उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी और कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने शिरकत की। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हजरत अमीर खुसरो की हयात, तालीमात और खिदमात को मुतारफ करवाने के मकसद से जनूबी हिंद में जश्न खुसरो का हैदराबाद में आगाज हुआ। जश्न के इफ्तिताही इजलास में मौजूद कौंसिल जनरल ईरान और हैदराबाद में नौ कायमशुदा जमहूरियत तुर्की के कौंसिल जनरल भी मौजूद थे। इस मौके पर कौंसिल जनरल ईरान हसन नूरियान ने अमीर खुसरो के फारसी कलाम को हिंदो ईरान के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात की एक मिसाल करार दिया। वहीं कौंसिल जनरल तुर्की मुराद उमर गुल ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि तुर्की नस्ल अमीर खुसरो ने इंसानी तहजीब की तरक्की में अहम रोल अदा किया। We can say Amir Khusro Dehlavi or Tutiya Hind or Saadiya Hind is one of the best examples of our cultural relation between two countries. He was a cultural figure without parallel. There was much interaction between India and Turkey in the history, in all fields, be it commercial, political, or cultural fields. I think Emir Khusro and his works, as well as his philosophy, is a living reminder that our two nations are much more closer than it first appears to the eye. हजरत अमीर खुसरो की खिदमात की हिंदुस्तानी तहजीब पर असरात को याद करते हुए मौजूदा दौर में भी हजरत अमीर खुसरो की तालीमात को आम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। जो आपने मकसद अपना बताया कि आप चाहते हैं कि मजहबी रवादारी के सबक दोबारा बहाल करने के लिए वो हमारे माशरे में उसकी तरफ तवज्जो फिर जाने के लिए अगर सूफी सिलसिला के सबक को हम बुनियाद में रखें तो हम कोई गलत नहीं कर रहे, सही रास्ता वही है। वही असर है जो इस अनेकता में हमें हमारी एकता लाता है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के लोगों को मजहब की कट्टरपन की दीवार को गिराकर इंसान और इंसान के बीच जो नफरत की तंगदर्दी की दीवारें उठती हैं, किले बनाए जाते हैं, उनको मिसबार करके एक इंसानी बुनियाद को, इंसानी समाज को कायम करने की कोशिश की थी, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हैदराबाद में मुनक़िदा सहरोजा जश्न खुसरो में सेमिनार बाउनवान तज़किरे खुसरो, सूफी मौसीकी रेस प्रोग्राम, रंगे खुसरो और महफिल समा महफिल खुसरो का एहतमाम किया जा रहा है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे। बीसीसीआई ने आईपीएल के साबिक कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है। चेन्नई में हुई मीटिंग में बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात को चैलेंज करने का भी फैसला किया है। बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी संजय पटेल ने बताया कि बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट में ललित मोदी के मामले में एक फरीक बनेगी और मोदी को राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा लेने से बाज रखने की कोशिश करेगी। वाज़ेह है कि ललित मोदी ने राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। तो 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। सदर मुशायरा हमारे जापान के मेहमान प्रोफेसर हिरोजी काताओका, मेहमान एजाजी इज्जत महाब पैकर इंसाफ जब अदालत में थे, अब अदालत से बड़ी अदालत में है तो पैकर हक़ इंसाफ, मुजाहिद उर्दू नहीं मुहाफिज उर्दू आली जनाब जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब, जश्न बहार की बानी शाइस्ता तहजीब मेरी बहन कामना प्रसाद जी, गजल की आबरू मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। फूलों का रंग होता है, फूलों की आबरू, खुशबू की अपनी कोई निशानी नहीं है दोस्त। तहजीब एक सच है, इसे सच ही मानना, तहजीब कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। तहजीब एक हकीकत है और उस हकीकत का एक रूप है जश्न बहार। दाद दीजिए उस खातून को कि जिन्होंने अपने पांव के फ्रैक्चर की परवाह नहीं की और दुनिया भर से उर्दू के ये चांद सितारे यहां सजा दिए। जश्न बहार की खुशबू में बिलाशुबा और इजाफा हुआ। नुसरत मेहंदी जो एक जिम्मेदार सरकारी अफसर भी हैं, एक जिम्मेदार घरेलू खातून भी, अपनी तमाम मसरूफियात से जब वो वक्त बचाती हैं तो दिल की कहानी लिखती हैं, और वो दिल की कहानी जो आप उनकी जबान से समाअत करेंगे। समाअत फरमाए मेरा मतलब दाइस की तवज्जो कि मैं जिंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी। मैं जिंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, वरक को जल्दी उलट गए तुम, मैं किस्से मुख्तसर नहीं थे। क्या कहना? बहुत शुक्रिया कि मैं जिंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, वरक को जल्दी उलट गए तुम, मैं किस्से मुख्तसर नहीं थी। अर्ज करती हूँ कि मैं मतलब पेश करती हूँ कि मुझे हर कदम पर हवाओं से मेरी निस्बतों ने थका दिया। मुझे हर कदम पर हवाओं से मेरी निस्बतों ने थका दिया। मुझे हर कदम पर हवाओं से मेरी निस्बतों ने थका दिया। मैं अज़ल से सादा मिजाज थी, मुझे शोहरतों ने थका दिया। मैं अज़ल से सादा मिजाज थी, मुझे शोहरतों ने थका दिया। और गिरेबंद मतला हुस्न मतला और समात फरमाए कि कभी ख्वाहिशों ने शिकस्त दी, कभी हसरतों ने थका दिया। कभी ख्वाहिशों ने शिकस्त दी, कभी हसरतों ने थका दिया। मुझे मंजिलों का शऊर था, मुझे रास्तों ने थका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका ये शेर भी मुलाहिजा फरमाएं कि जो ताल्लुकात के दरमियां है ये जानलेवा सुकूत सा, जो ताल्लुकात के दरमियां है ये जानलेवा सुकूत सा, कोई वहम है या हकीकतन हमें कुर्बतों ने थका दिया। और नए ये आपका और हमारा कर्ब, हमारे बच्चों का दर्द कि नए आसमां की तलाश में ये बिछड़ गए हैं जमीन से। अभी अपनी बच्ची से मिलके आ रही हूँ, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उससे अलग होने की तकलीफ इस वक्त भी मौजूद है, इसलिए शेर पढ़ रही हूँ कि नए आसमां की तलाश में ये बिछड़ गए हैं जमीन से। ये हमारे बच्चों का दर्द है, इन्हें हिजरतों ने थका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे बच्चों का दर्द है, इन्हें हिजरतों ने थका दिया। और ये शेर कि मेरे फिक्र फन की उड़ान पर हुए इतने तंज के आजकल, मेरे फिक्र फन की उड़ान पर
हुए इतने तंज कि आजकल कई दिन से लफ्ज हैं मुजमहिल, इन्हें तोहमतों ने थका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी बतौर खास के ए हजार चेहरों के आदमी तेरे रूप रंग को देखकर, ए हजार चेहरों के आदमी तेरे रूप रंग को देखकर, गिरे टूट टूट के आईने इन्हें हैरतों ने थका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल तरन्नुम से पेश करके फिर आपसे इजाजत चाहती हूँ। बाहर के इतने यहाँ शौरा हजरात तशरीफ लाए हैं कि आपके साथ मुझे भी उन्हें सुनना है। मतला पेश करती हूँ, समाअत फरमाएं। आजिज़ी आज है, मुमकिन है न हो कल मुझ में। मतलब उनकी नजर के जो बहुत नुक्ताचीनी करते हैं, सुनिएगा। आजिज़ी आज है, मुमकिन है न हो कल मुझ में। इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल मुझ में। इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल मुझ में। आजिज़ी आज है। बेदारी का सुबह देंगे, दिल्ली वाले हैं तो कोई भी शेर जाया नहीं होगा, इसका मुझे यकीन है। समाअत फरमाए शेर। जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे। एक कंकर से भी हो जाती है हलचल मुझ में। एक कंकर से भी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी बता रहा खास गजल का शेर। आज भी है तेरी आँखों में तपिश से राकी, आज भी है तेरी आँखों में तपिश से राकी। करवटें लेता है अभी कोई बादल मुझ में। करवटें लेता है। और ये शेर कुछ नहीं, डायस की भी तवज्जो चाहती हूँ। ख्वाहिशें आके लिपट जाती है सांपों की तरह। ख्वाहिशें आके लिपट जाती है सांपों की तरह। जब महकता है तेरी याद का संदल मुझ में। जब महकता है तेरी याद का संदल मुझ में। आजिज़ी आज है। और मक्ता बतौर खास मक्ता समाअत फरमाएं। अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत। अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत। अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में। अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में।
आजिज़ी आज है। देखिए, मैं एक ऐसे शायर से गुजारिश करता हूँ, हमारे नौजवान शायर और रघुपति साहेब फिराक, जगन्नाथ आजाद, कृष्ण बिहारी नूर, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब, उस सब की रिवायत से वो आते हैं, महबूब से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कभी उनका लहजा खुसरो के लफ्जों में ढल जाता है और कभी उनकी बातचीत कबीरा की बानी का लुत्फ देती है। वो शायर हैं जनाब आलोक श्रीवास्तव, नौजवान शायर, मकबूल शायर और मुशायरों के बहुत ज़हीन शायर। तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अर्ज करता हूं कि सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। और ये शेर बतौर खास इस मुशायरे को नज़्र अर्ज करता हूं कि सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां? क्या कहना है, वाह वाह वाह। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां? अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। आलोक जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां? अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। रोशनी के इतने बड़े बड़े मीनार और उनके बीच जगमगाता एक जुगनू। मैं ये शेर, कभी खताएं गजल में हो जाती हैं, मैं ये शेर अर्ज करता हूं कि बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। और आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, मुझ में नमी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए, क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा? आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए, क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। एक दो शेर और समात फरमाए। अर्ज करता हूं कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मैं सहाबत से भी आता हूं, तो उसी मिजाज का एक शेर अर्ज करता हूं कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। कुछ और शेर देख लें और उसके बाद गजल की इजाजत। अर्ज करता हूं कि तुम सोचते रहते हो बादल की उड़ानों तक, तुम सोचते रहते हो बादल की उड़ानों तक, और मेरी निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक, और मेरी निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। मैं जिस तहजीब से आता हूं उस तहजीब का शेर अर्ज करता हूं कि तुम सोचते रहते हो सूरज के ठिकानों तक, तुम सोचते रहते हो बादल की उड़ानों तक, और मेरी निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। शेर अर्ज करता हूं कि खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक, खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। और यहां जस्टिस काजू तशरीफ फरमा है, माजरत के साथ एक शेर, वो चले गए, उनके पीछे पीछे शायद ये शेर चला जाए। अर्ज करता हूं कि खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से
مسجد کی اذانوں تک شعر کہتا ہوں کہ ایسی بھی عدالت